नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम छोटी सी स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द पिकॉक एंड द क्रेन। पिकॉक आप तो जानते होंगे, पिकॉक किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं। और क्रेन का मतलब क्या होता है? CRANE। देखिए, क्रेन बोलते हैं सारस को। किसको बोलते हैं? सारस। सारस क्या होता है? सारस, ये आपने बगला देखा है? बगला तो बगला भी सफ़ेद होता है, ये भी सफ़ेद होता है, लेकिन इसकी जो चोंच होती है ना, वो बहुत लंबी होती है ना। क्रेन ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सारस। ठीक है, द पिकॉक एंड द क्रेन, मोर और सारस। देखिए, अ प्राउड पिकॉक, पढ़ते हैं इसके बारे में। अ प्राउड पिकॉक वुड ऑफन टॉन्ट एवरीवन बाय सेइंग, क्या कह के, है ना, बाय माय फिदर्स आर कवर्ड इन गोल्ड एंड पर्पल, है ना। देखिए क्या मतलब है। आमिस एक प्राउड बोलते हैं घमंडी को, पिकॉक बोलते हैं मोर को। एक घमंडी मोर था। वुड, ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, टोंट करता था, टोंट मारना होता है ना, टोंट मारता था। एवरीवन मतलब हर किसी को टोंट मारता था। बाय सेइंग, यह कह के कि माय फिदर्स, फिदर बोलते हैं पंख, मेरे पंख जो हैं, आर कवर्ड मतलब कवर्ड, ढके हुए हैं, इन गोल्ड एंड पर्पल मतलब गोल्ड कलर के और पर्पल कलर के मेरे पंख हैं, उसमें ढके हुए हैं, है ना, मतलब अच्छे पंख हैं मेरे। ठीक है। वाइल, जबकि यू हैव वेरी प्लेन एंड बोरिंग विंग्स। वाइल मतलब जबकि, यू हैव तुम्हारे पास है बड़े प्लेन, प्लेन मतलब बोलते प्लेन, और बोरिंग, बोरिंग बोलते हैं नीरस को, है ना। तुम्हारे पास प्लेन और बोरिंग पंख हैं। किसको कहता है वो? क्रेन को कहता है। ठीक है। द क्रेन फेल्ट टेरिबल अबाउट इट, मतलब जो क्रेन था, फेल्ट टेरिबल, फेल्ट टेरिबल का मतलब बहुत ही उसे बुरा लगता था। भयंकर को बोलते हैं टेरिबल वैसे तो। फेल्ट टेरिबल का मतलब होता है बहुत ही उसे बुरा लगता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही थॉट ऑफ, ही थॉट ऑफ का मतलब उसने सोचा, गिविंग द पिकॉक, गिविंग द पिकॉक अ गुड आंसर, मतलब मोर को एक अच्छा उत्तर देने की उसने सोची। ही सैड, उसने कहा, आई कुड सिंग, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, टू द स्टार्स, मतलब मैं सितारों के लिए, जो स्टार्स होते हैं उनके लिए गाना गा सकता हूँ। एज, जैसे, आई फ्ली हाई इन द स्काई, और जैसे कि मैं आकाश में ऊंचा उड़ सकता हूँ। बट यू हैव टू ड्रैग, बट लेकिन, यू मिस तुम, यू हैव टू ड्रैग, ड्रैग बोल दो खींचना पड़ता है, योर सेल्फ तो अपने आप को, ऑन द ग्राउंड, लेकिन तुम्हें अपने आप को घसीटना पड़ता है, खींचना पड़ता है अपने आप को। एज लो एज, जितना कम हो सके, एज लो एज का मतलब होता है जितना कम हो सके। द चिकन्स डिड इन देयर फार्म यार्ड, फार्म यार्ड, फार्म यार्ड क्या होता है? जिसमें जो मुर्गियाँ रहती है ना, उसको फार्म यार्ड बोलते हैं। मतलब वही कह रहा है कि, वही उसने क्या कहा कि तुम दो ना अपने आप को घसीटते हो, जैसे कि मुर्गियाँ अपने फार्म यार्ड में अपने आप को घसीटती है, मतलब अपने आप को, मतलब वहीं तक सीमित रखती है। द पिकॉक वॉज सॉक्ड, जो मोर था ना, वो ना सॉक्ड हो गया, चकित हो गया। एंड रियलाइज्ड दैट, और उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया? ही ऑल्सो हैड फ्लॉज, ही ऑल्सो मतलब उसके पास भी फ्लॉज हैं। फ्लॉज कैसे बोलते हैं? कमी है, उसके पास भी कमियां हैं। लाइक द अदर्स, दूसरों की तरह उसके उसमें भी कमियां हैं। तो गाइज, इससे हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से? कि एवरीबडी इज़ यूनिक इन देयर वेज, कि मतलब हर इंसान अपने आप में यूनिक है, उसके पास कुछ कमियां भी हैं, कुछ कुछ खामियां भी हैं, और कुछ खूबियां भी हैं। तो हर किसी की अपनी खूबी है, हर किसी की अपनी कमियां हैं। तो गाइज़, हर आदमी यूनिक है अपने आप में, भगवान ने उसे यूनिक बनाया है। गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज़।